नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल मेले में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की अज्ञात बाइक सवारों ने मारी गोली। एक व्यक्ति की हुई मौके पर मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश गोली लगने से हुए घायल। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के बुआड़ा रोड पर फर्नीचर के गोदाम में लगी अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग। मुजफ्फरनगर के गंगोह कोतवाली क्षेत्र के मेनपुरा में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर अज्ञात लोगों ने की हत्या। मुजफ्फरनगर के जाट कॉलोनी स्थित विद्युत संविदा कार्यालय पर संविदा व निविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। मुजफ्फरनगर के सिविल बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से करेगा जेवर एयरपोर्ट पर मुलाकात। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। स्थानीय मुद्दों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर चल रहा दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन एडीएम प्रशासन के आश्वासन पर हुआ समाप्त। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रोले में ट्रक ने मारी टक्कर, एक व्यक्ति की हुई मौके पर मौत, जबकि एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। शामली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रतिज्ञा पद यात्रा, महंगाई और भ्रष्टाचार का किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में इस समय बदमाशों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब ये खौफ बदमाश नेशनल हाईवे पर खुलेआम हत्या कर घटना को अंजाम दे रहे हैं। बीते 24 घंटों में जनपद के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बदमाशों ने जहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। ताजा मामला बुधवार की रात को उस समय हुआ जब मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर स्थित नमस्ते मिडवे के नैवेद्यम होटल से काम कर खानपुर गाँव में अपने घर वापस लौट रहे उड़ीसा निवासी नरेश उर्फ नैवेद्यम होटल से काम कर गांव खानपुर में अपने कमरे पर लौट रहे उड़ीसा निवासी नरेश और सुदर्शन को बाइक सवार 2 बदमाशों ने बस स्टैंड पर गोली मार दी, जिसमें नरेश की जहां मौके पर मौत हो गई, तो वहीं सुदर्शन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां मृतक कर्मचारी नरेश के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं पुलिस द्वारा घायल कर्मचारी सुदर्शन को उपचार के लिए बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। देखिए, ये 2 लड़के जो कि मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये नमस्ते मिडवे में नैवेद्यम में काम करते थे, तो ये खानपुर में किराए पर रहते हैं। पैदल वही 10 सवा 10 बजे जा रहे थे, तो इनका कहना है कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे 2 लड़के खड़े मिले और उन्होंने बातचीत की इनसे और धक्का दिया, इनको गोली मार दी है, जिसमें एक लड़के नरेश की उसमें मृत्यु हो गई है और जो सुदर्शन है वो घायल अवस्था में है। बाकी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। सर, कुछ पता चल रहा है कौन तो गोली मारने? नहीं, अभी तो पता नहीं चल रहा है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस का इन दिनों ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जिसके चलते बुधवार शाम को जानथट कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 शातिर गोकसों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश अरशद व राशिद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने जहां बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं गिरफ्त में आए गोकशों से पुलिस ने एक बाइक, 2 तमंचे व 5 कारतूस के साथ 50 किलो गोमांस भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इन गोकशों पर हत्या, गोकशी और गैंगस्टर के लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद का है, जहां बुधवार की शाम को जानथट कोतवाली क्षेत्र के गड़ी मार्ग पर रूटीन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 शातिर गोकशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों शातिर गोकश अरशद व राशिद निवासीगण मुजफ्फरनगर को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं घायल बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे व 5 कारतूस के साथ 50 किलो गोमांस भी बरामद किया है। द्वारा गढ़ी तिराहे पे चौराहे पे जो चेकिंग की जा रही थी, उतने में 2 व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वो रुके नहीं और मोटरसाइकिल को तेज गति से भगाने लगे। आगे चल के इनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और इन्होंने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी और घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो ये मुख्यतः गोकश हैं और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इनका और भी आपराधिक इतिहास इनका पता किया जा रहा है और बाद मेडिकल की इनके विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनके पास से जो है 2 तमंचे और खोखा कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गोमांस भी बरामद हुआ है। इनके ये बोरे में लेकर के जा रहे थे, उसको बेचने के फिराक में। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के बुआड़ा रोड पर फर्नीचर के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के बुआड़ा रेलवे फाटक के पास स्थित एक फर्नीचर शोरूम में अचानक भयंकर आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 3 यूनिटों ने घंटों की मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया, तब तक फर्नीचर शोरूम और फर्नीचर बनाने का कारखाना जलकर राख हो चुका था। दरअसल मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के बुआड़ा रेलवे फाटक के पास का है, जहाँ पर एक फर्नीचर के शोरूम और फर्नीचर बनाने के कारखाने में गुरुवार के सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 3 यूनिट के साथ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक फर्नीचर शोरूम और फर्नीचर के इस कारखाने में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया सकता, शायद बिजली से शॉर्ट सर्किट से लगी जी। नुकसान बहुत है, फिलहाल बता नहीं सकते कि कितना है क्या है। पता चला है 5:45 बजे पता चला है, कॉल आई थी पड़ोस की। अच्छा, यहीं पे जो रहते हैं जिम्मेदार आदमी, उन्होंने कह नहीं सकते भाई साहब, लेकिन शॉर्ट सर्किट का कारण दिखाई दे रहा है। अच्छा, किसी अन्य पर्सन का नाम तो लेना उचित नहीं है जब कोई जानकारी नहीं है। ये लगभग माल कितना होगा गोदाम के अंदर? कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, बिना कागज देखे कुछ नहीं बता सकते क्या था। कुछ अंदाजा आइडिया? कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। लकड़ी है क्या कह सकते हैं, लकड़ी और सोफे है क्या कह सकते हैं, इसमें क्या था। ये लगभग किस समय आग लगी होगी? जानकारी होती तो भाई साहब उसी टाइम बुझाने की कोशिश करते। तो आपको किस समय पता लगा? सुबह 7 सवा 7 बजे पता लगा। नहीं, पहले पता पहला क्या? हाँ, करीब ये पता लगा हमें 5:30 बजे। 5:30 पौने 6 बजे हमने तभी 112 नंबर। सहारनपुर के गंगो कोतवाली के मेनपुरा में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सहारनपुर जनपद के गंगो कोतवाली क्षेत्र के मेनपुरा में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के सहारनपुर के गंगो कोतवाली क्षेत्र के मेनपुरा में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गंगो कोतवाली के क्षेत्र के गाँव मेनपुरा में 2 सगे भाइयों की दिन लगते ही गोली मारकर हत्या करने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गाँव मेनपुरा निवासी मुन्नू भगत व उसका भाई लिल्लू पुत्र दाताराम प्रतिदिन गाँव भोगी माजरा स्थित अपने खेत पर देवताओं की पूजा अर्चना आदि करने के लिए जाते थे। बताया जाता है कि उक्त दोनों लोग ऊपरी हवाओं का इलाज भी करते थे। गुरुवार सुबह जैसे ही 5 बजे हर रोज की तरह दोनों भाई पूजा के लिए गए, परंतु जब कई घंटों बाद वह वापस नहीं लौटे तो उनका भाई उन्हें देखने के लिए उनके खेत पर पहुंचा, जहां दोनों भाइयों की गोली लगे शव देखकर ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गंगो कोतवाली पुलिस के साथ एसपी देहात व सीओ गंगो ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना गंगो अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि 2 लाश 2 भाइयों की हैं, इनको गनशॉट इंजरी है और बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और
सर्विलांस के माध्यम से हम घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्लूज हम लोगों को मिले हैं इस घटना के संबंध में। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के सिविल बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। मुजफ्फरनगर में सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा पारित प्रस्ताव 17 नवंबर 2021 के अनुपालन में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका संचालन विजेंद्र सिंह जिला महासचिव के द्वारा किया गया, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों व तहसील बार एसोसिएशन के अधिकारीगण के द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार से मुलाकात करने और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करने पर चर्चा की गई। आम सभा के द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया कि केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रस्ताव के अनुपालन में सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के सदस्यगण गौतम बुद्ध नगर स्थित परी चौक के निकट अन्य सभी जनपदों से आने वाले अधिवक्ता गणों के साथ एकत्रित होंगे तथा वहां से प्रधानमंत्री से मुलाकात हेतु जेवर एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच, उसके लिए पिछले 50 साल से सब पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्षरत है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने अभी लास्ट वीक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरठ में हमारे डेलीगेशन ने मीटिंग की थी। उसमें भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के लिए उनके सम्मुख रखा था, जिसमें कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी इस पर कंसिडर करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से जो भी मदद हो पाएगी वो मदद करेंगे। इसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु हमारी एक मीटिंग कल गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 24 जिले सभी उसमें सम्मिलित हुए। सभी जिलों से सभी अधिवक्तागण वहां मौजूद थे। उसमें एक प्रस्ताव ये पारित किया गया कि हमें अपनी बात, अपनी मांग माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि हमें कोई भी समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मीटिंग का नहीं मिल पाया है, इसलिए उसमें प्रस्तावित किया गया है कि 25/11/2021 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए जेवर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि हम लोग सभी इकट्ठा होकर अपना मांग, अपनी डिमांड का अपना ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जेवर जाकर उसमें देंगे। उसमें उसी संदर्भ में आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग सभी 25 तारीख को यहाँ से इकट्ठा होकर जाएंगे और वहाँ गौतम बुद्ध नगर में परी चौक पर इकट्ठे होकर वहाँ से जेवर के लिए प्रस्थान करेंगे। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर 25 अक्टूबर से चल रहे अनिश्चितकालीन आरक्षण सत्याग्रह के 25वें दिन 17 जातियों के आरक्षण और मत्स्य पालन, बालू, मोरंग के पट्टों के अधिकारियों को लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। अपन ये आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम ये मांग पत्र दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन लोगों ने वादा किया था, तो आज ये मांग पत्र पूरे प्रदेश स्तरीय है। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह ज्ञापन दिया जा रहा है और ये मांग हमारी यही है कि जो अति पिछड़ी जातियों में कश्यप समाज है, इन लोगों का अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो सरकार देने का काम करें और जो इनके मछली पालन, बालू, खनन, मोरंग के पट्टे जो अधिकार इनको मिलते थे वो इनको देने का काम करे। इस सरकार ने उसको लूटने का काम किया है, इनके माफियाओं ने उन पर कब्जा कर लिया है। तो हम लोग आज 25वां दिन हम लोगों को यहाँ बैठे हो गया, कोई शासन प्रशासन का आदमी भी यहाँ हम लोगों को पूछने नहीं आया। हम लोगों को मजबूर कुछ ऐसे कदम ना उठाना पड़े जिससे शासन प्रशासन को दिक्कत हो। तो अगर आदमी मजबूर होता है तो कदम उठाएगा। तो हम लोग आज 25वें दिन यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं और लगातार ये धरना चलता रहेगा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय में चल रहा दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन एडीएम प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे दिव्यांग जनों ने आज एडीएम प्रशासन के आश्वासन पर धरने को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के कचहरी परिसर में हफ्तों से धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय दिव्यांग यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय मांगों को स्वीकृत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वह दिव्यांग जनों की सभी समस्याओं को पूरा कराएंगे और उन्हें जल्द ही इन मांगों का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं दिव्यांग प्रशासन के इस फैसले से गदगद नजर आए। दिव्यांगों से पूछा गया कि यह छोटा सा एक मामला था तो इसके लिए कई हफ्तों तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो दिव्यांगों ने कहा कि वह जानते हैं कि अभी प्रशासन के सभी अधिकारियों के तबादले होकर आए हैं, अब नवनियुक्त अधिकारियों को मामले के समझने में थोड़ा समय लगता है। दिव्यांगों की मांग थी कि जिला अस्पताल में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाए जाए और वहाँ पर रैंप बनाया जाए, गरीबों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाए जाए और दिव्यांगों के लिए भी अंत्योदय कार्ड बनाए जाने चाहिए। दिव्यांग जन थे, उनके प्रतिनिधि आए, उनके साथ वार्ता की गई। उनकी कुछ मांगे थी, जैसे उनका एक कहना था रैंप बनवाने का, जहाँ पे प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें सीएमओ साहब से वार्ता करके रैंप बनवाना प्रारंभ कर दिया गया है। इनकी एक मांग थी कि उनको
अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाए। तो उसके लिए जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सूची प्राप्त करके उनका सत्यापन करा लें और जो भी पात्र हो उनको नियमानुसार राशन कार्ड उनका बनवाया जाए। डॉक्टर सही समय से बैठे, ये मांग थी तो वो निर्देशित कर दिया गया है। तो वो लोग संतुष्ट थे और कार्रवाई कराई जा रही है। मामला था जी, जो भी हमने जिला स्तर की अपनी मांगे रखी थी वो हमारी एडीएम साहब ने मान ली है और हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे नए नए एडीएम साहब आए हैं, पूरे विस्तार से हमारी बात सुनी और सभी जो हमारे संबंधित विभाग थे सभी अधिकारियों को वहां बुलाया था। हमने उनकी भी शिकायत की उनसे, तो उन्होंने उस पर भी कार्रवाई की। और एक तो हमारी सरकारी अस्पताल में जो रैंप है वो बनना शुरू हो गया है, उन्होंने हमें भी फ़ोन करके बताया है। दूसरा, जो मेडिकल मेरिट जांच के लिए भेजते हैं उनसे पत्राचार के माध्यम से बात की है, तो ये भी हमारी मांग पूरी हो गई। तीसरी, जो डॉक्टर लोग बैठते थे कि 1 बजे और 10 मिनट का समय देते थे, अब वो जब तक हमारे लोग जो रजिस्ट्रेशन जिनका था जब तक उन सभी लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन जाते तब तक जो है डॉक्टर वहाँ से नहीं उठेगा जी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन का। अंत्योदय कार्ड के लिए भी विकास भवन से अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बुलाए थे और उन्होंने हम लोगों की लिस्ट मांगी है कि हम इसको डीएसओ के द्वारा जांच कराएंगे आप लोगों की। लेकिन पेंशन के लिए उन्होंने कह दिया कि ये शासन स्तर का है, इसमें हम आपकी अपील कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने 29 तारीख को, अब मंगलवार से यहाँ से चलेंगे और लखनऊ बुधवार में जनता दरबार लगता है योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का, तो हम बुधवार में सभी लोग अब लखनऊ पहुँचेंगे। जैसे महीने भर से आप यहाँ धरने पर बैठे हैं जी, तो क्या लगता है कि लेट नहीं हो गया कुछ आपके साथ? लेट हुआ है सर, लेट तो हुआ है जरूर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो नियुक्ति नहीं हुई है, एडीएम जो है गैर हाजिर थे इस चीज़ में। तो हम प्रशासन से और कहते हैं कि मंत्री जी जो है सभी विभागों पे नज़र रखते हैं, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि कार्रवाई क्या चल रहा है आपके ज़िले में, क्या नहीं चल रहा है। आप पूरे ज़िलों के अधिकारी हो तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। हम लोग बहुत ही गरीब फैमिली से है, अपने छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम करे थे हमने वो शटर डाला। ये ज़्यादा बड़ी मांग थोड़ा थी कोई रैंप की या हमारे अंत्योदय कार्ड बनने की, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर भी मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टिकोला शुगर मिल के पास गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर ट्रोला में पीछे से आ रहे एक ट्रक ने अचानक टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई, तो वहीं ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया तथा घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बता दें कि गुरुवार को नरेंद्र पुत्र फूल सिंह निवासी समाना रामराज अपना गन्ने से लदा ट्रैक्टर ट्रोला लेकर टिकोला शुगर मिल जा रहा था। चालक नरेंद्र के पास उसका एक साथी सुमित पुत्र धर्मवीर निवासी मीरपुर तखावली भी ट्रैक्टर पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही नरेंद्र अपना ट्रैक्टर लेकर मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित शुगर मिल के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे ट्रक ने उसके ट्रोले में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रोला पेड़ से टकराकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रोला पलटने से ट्रैक्टर पर बैठे युवक सुमित की ट्रैक्टर ट्रोला के नीचे दबने से मौत हो गई और ट्रैक्टर चालक नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।